हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर अक्टूबर माह के उनके पार्ट 2 पे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वहां पे जाके आप करंट इन शॉर्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से भी देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके करंट इन शॉर्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहां पे जाइए। आपको अक्टूबर माह के सभी करंट अफेयर के जो टॉपिक है सेक्शनल के तौर पे आपको मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल, राष्ट्रीय परिदृश्य, बिहार परिदृश्य, खेल परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, उसके बाद रिपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको जितने भी हैं सारे मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 1 आ चुका है और ये आज हम लोग इसमें पार्ट 2 पे बात करेंगे। यहां ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है और एग्रीकल्चर मेंस एग्जाम या फिर आगामी जो टीचिंग परीक्षाएं होने वाली है उत्तर प्रदेश से संबंधित, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में जो टॉपिक बताए जा रहे हैं वो अक्टूबर माह से संबंधित है। अक्टूबर माह का पार्ट 2 यहां पे हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अपने करंट अफेयर पे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय काशी में बनेगा। कहां पे बनाया जाएगा? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको बनारस में बनाया जाएगा, ठीक है। बनारस में इसका निर्माण किया जाएगा, ये काशी में बनेगा, ठीक है। तो देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय काशी में बनेगा। खासियत क्या है? तो राज्य हिंदी संस्थान में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में हिंदी के ख्याति साहित्यकारों के नाम से गैलरी होंगी, जिसमें उनकी रचनाओं के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े तस्वीरें, दस्तावेज और साहित्य उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो कहां पे बनेगा? ये बनारस में इसको बनाया जाएगा, काशी में बनेगा हिंदी साहित्य की भाषा का संग्रहालय, ठीक है। आगे हम बात करें, हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में खान पान में मानव अवशिष्ट मिलाना होगा संज्ञेय अपराध। आप YouTube पे या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी खबरें सुनते होंगे आए दिन कि मानव अपशिष्ट का खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जा रहा है या कहीं कहीं मिलाते हुए कोई वीडियो वायरल हो जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जो खान पान में मानव अपशिष्ट है उनको मिलाना अब संज्ञेय अपराध होगा उत्तर प्रदेश में। इसके लिए जल्द ही एक अधिनियम लाने जा रही है यूपी गवर्नमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश छदम एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण व थूकना प्रतिबंध अध्यादेश 2024 व यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटिमेशन इन फूड उपभोक्ता को जानने का अधिकार अध्यादेश 2024 को लेकर चर्चा है। जल्द ही इसका मसौदा किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और ये विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये अध्यादेश लाए जाएंगे। तो दो अध्यादेश कौन कौन से हैं याद रखना। पहला अध्यादेश है छदम व सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण व थूकना प्रतिबंध अध्यादेश 2024, ये पहला अधिनियम होगा। और दूसरा कौन सा? यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटिमेशन इन फूड, यानी कि उपभोक्ताओं को जानने का अधिकार अध्यादेश 2024। ये दो अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार लाने जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में खान पान में मानव अपशिष्ट मिलाना हो जाएगा संज्ञेय अपराध, ठीक है। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है कि मानव अपशिष्ट में, खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाया जाना संज्ञेय अपराध, और उसके लिए अध्यादेश लाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है। अगला देखते हैं, कारपेट एक्सपो मार्ट। कारपेट एक्सपो मार्ट जो है चर्चा में रहा, देखते हैं क्यों चर्चा में रहा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के भदोही में 4 दिवसीय इस मार्ट का शुभारंभ किया। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है, कारपेट एक्सपो मार्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका आयोजन कहां पे किया गया? ऐसे एक्सपो जो होते हैं, एक्सपो हो गया या कोई मेला हो गया, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो भदोही में इसका आयोजन किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछे कि कारपेट एक्सपो मार्ट का आयोजन कहां पे किया गया, तो भदोही में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। आगे देखें, अगले टॉपिक पे चलते हैं। लखनऊ में बनेगा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में बनाया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी
ठीक है, लखनऊ में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रम की मेजबान, जैसे जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है ना, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, ठीक है, तो वैसे ही कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां पे बनाया जाएगा, ये लखनऊ में बनाया जाएगा। और इसमें जो विश्व स्तरीय आयोजन होते हैं उनका आयोजन किया जा सकता है। जैसे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन इस बार जो हुआ था वो कहां पे हुआ था, 2023 के लिए जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित की गई थी। सेम वैसे ही कन्वेंशन सेंटर जहां पे विश्व स्तरीय जो आयोजन होते हैं, वो कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन किया जा सकेगा। तो ऐसा कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा और इसकी सैद्धांतिक मंजूरी योगी आदित्यनाथ द्वारा दी जा चुकी है। आगे देखें, मखाने की खेती के लिए योजना की शुरुआत। ठीक, मखाने की खेती के लिए योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। हम बात करें तो मखाना, जो मिथिला क्षेत्र है बिहार का, वो मखाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मिथिला क्षेत्र मखाना के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है मिथिला का मखाना। अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उत्तर प्रदेश में मखाने के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए 18 जिले में योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मखाने का उत्पादन किया जाएगा, तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 18 जिलों में। ठीक है, 18 जिलों में मखाने के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। मखाना उत्पादन के लिए 40,000 रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। वहीं आगे बात करें तो उद्यान विभाग के एकीकृत बागवानी मिशन के नवोन्मेषी कार्यक्रम के तहत इस योजना का पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जो उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग के एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत, ठीक है, इस योजना पर कार्य किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का अनुदान भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। आगे बात करें, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 2 लाख से अधिक नामांकन कराकर उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 2 लाख से अधिक नामांकन करा के उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। देखते हैं, केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों में नवोन्मेष एवं नवाचार, रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। जो ये इंस्पायर अवार्ड है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के जो छात्र हैं उनके अंदर नवाचार और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, हरदोई सर्वाधिक नामांकन करने वाले शीर्ष जिले शामिल हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्पायर अवार्ड के तहत उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नामांकन किस जिले से हुए। ठीक है, तो किस जिले से सबसे ज्यादा हुए, लखनऊ से हुए। उसके बाद स्थान जो है वो प्रयागराज का है। प्रयागराज के बाद हरदोई का तीसरा स्थान है इंस्पायर अवार्ड के तहत। टोटल कितने नामांकन हुए, तो लगभग 2.10 लाख। ठीक है, 2.10 लाख, यानी कि 2,10,000 नामांकन इंस्पायर अवार्ड के तहत हुए और ऐसा करके उत्तर प्रदेश को भारत में पहला स्थान मिला है। ठीक है, इनोवेशन इन साइंस परसुएट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर अवार्ड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्पायर का फुल फॉर्म होगा इनोवेशन इन साइंस परसुएट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, आगे देखें, अगला टॉपिक क्या है हमारा, आदि कवि वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि जयंती चर्चा में आई, क्यों आई, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन किया जा रहा है। जो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा था उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, तो उसका नाम परिवर्तित कर महर्षि वाल्मीकि, जो अयोध्या में हवाई अड्डा है ना, पहले उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा प्रस्तावित था कि ये नाम रखा जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, नाम परिवर्तित कर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया। वहीं आगे बात करें महर्षि वाल्मीकि से संबंधित, तो चित्रकूट के लालपुर में महर्षि वाल्मीकि की
साधना स्थली को पर्यटन विकास किया जा रहा है। जो महर्षि वाल्मीकि का साधना स्थल है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो चित्रकूट में अवस्थित है। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र प्रस्तावित है। महर्षि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र कहां पे बनाया जाएगा? तो ये चित्रकूट में बनाया जाएगा, याद रखना, चित्रकूट में बनाया जाएगा। बिठूर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम का जीर्णोद्धार व संरक्षण किया जा रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पे अवस्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पेपर 5 6 का पेपर है मेंस में, वहां पे कला संस्कृति से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पे है? तो बिठूर में अवस्थित है। ये बिठूर कहां पे पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। ठीक है, आगे देखें, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि या प्रथम कवि की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने कालजयी महाकाव्य रामायण द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों का गुणगान किया है। ठीक है, इसी के कारण जो महर्षि वाल्मीकि है उनको आदि कवि कहा जाता है। यहां पे हम लोगों ने महर्षि वाल्मीकि से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा कर ली। आगे देखें, लखनऊ होगा उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला एआई सिटी कौन होगा? ठीक है, तो भारत का पहला एआई सिटी 4 ऑप्शन दे दे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, तो आपको लखनऊ टिक करके आना होगा। एआई का नाम सुनते आप बेंगलुरु की तरफ मत भागिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला या देश का पहला एआई सिटी कौन होगा? तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश के राज्य के पहले एआई सिटी के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। जो लखनऊ शहर है उसको स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अब क्या होगा कि लखनऊ किस कारण चर्चा में आ गया? तो यहाँ पे एआई सिटी के कारण चर्चा में आ गया। एआई सिटी जो है वो लखनऊ में बनके तैयार होगा। और खास बात यह है कि लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी एससीआर में शामिल नहीं है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से शुरू होगी मछली पालन योजना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मछली पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की सहयोग करेगा? ठीक है, किसके द्वारा समर्थित योजना है मछली पालन योजना उत्तर प्रदेश में? तो विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, विश्व बैंक समर्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मछली पालन योजना संचालित की जाएगी। देखते हैं, करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और प्रदेश में विश्व स्तरीय व एकीकृत जलीय कृषि पार्क विकसित करने के लिए इस एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। 12,000 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एक्वाब्रिज के साथ करार किया गया है। ठीक है, किस देश की कंपनी के साथ करार किया गया है? तो यूएई की कंपनी है, उसका नाम क्या है? एक्वाब्रिज। ठीक है, एक्वाब्रिज कंपनी है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करार किया गया है। और इसमें सहयोग कौन करेगा? तो इसमें विश्व बैंक सहयोग करेगा उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कौमी एकता का प्रतीक देवा मेला। जो देवा शरीफ का मेला है उसको कौमी एकता, अभी चर्चा में क्यों आ गया देवा मेला? यहां पे मैंने क्यों लगाया है? अभी देवा मेला स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अक्टूबर के जो दूसरा पखवाड़ा है उसी में देवा मेला स्टार्ट हुआ है, इस वजह से यहां पे स्लाइड लगाई गई है। इस मेले का आयोजन बाराबंकी में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जब आप स्टैटिक के पीवाईक्यू देखेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो स्टैटिक के पीवाईक्यू है, वहां पे जब मेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे देवा मेला लिखा रहता है। देवा मेला, नौचंडी मेला, ठीक है, देवी पाटन मेला। तो ये देवा मेला कहां पे लगता है? ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगता है। ठीक है, बाराबंकी जिले में लगता है। ये लखनऊ से सटा हुआ जिला है। ठीक है, और इसको एससीआर में भी शामिल किया गया बाराबंकी को। आगे देखें, इसे हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली शाह की याद में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो देवा मेला है वो जो हाजी वारिस अली शाह थे, इनके पिता का नाम था कुर्बान अली शाह। कुर्बान अली शाह की याद में देवा मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह है देवा शरीफ। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे देवा शरीफ। यहां पे हमने देवा मेला के बारे में चर्चा कर लिया। आगे देखें, सिल्क एक्सपो के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सिल्क एक्सपो 22 से 28 अक्टूबर 2024 को 24 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिल्क एक्सपो कहां पे आयोजित किया गया? तो सिल्क एक्सपो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में आयोजित किया गया। लखनऊ में कहां पे? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया 22 से 28 अक्टूबर 2024 के मध्य। इस एक्सपो के दौरान 16 कृषक उद्यमियों, संस्थानों, फैशन डिजाइनरों के
को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? तो 16 कृषक, उद्यमी, संस्थाओं, फैशन डिजाइनर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। किसमें? सिल्क एक्सपो 2024 में। इस दौरान रेशम मित्र पत्रिका का भी विमोचन किया गया। किस पत्रिका का? रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया गया। एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन कब किया गया, ठीक है, तो सिल्क एक्सपो के दौरान रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। और ये लखनऊ में कहाँ आयोजित हुआ था? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ था। कब? 22 से 28 अक्टूबर के बीच में आयोजित हुआ था। यहाँ पे 16 लोगों को जो दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सारे डायमेंशन आपके इतने ही पॉइंट में कवर हो गए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखें। अमेरिका को हथियार बेचने वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। वेबले हथियार, ठीक है, वेबले हथियार पर एक 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत वीडियो आ चुका है। मैंने आपको डिटेल में बताया है वेबले हथियार के बारे में कि भारत में ये हथियार बैन है, उसके बावजूद इसका उत्पादन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही वेबले 455 बोर की जो बंदूक है उसका मुख्यालय बनाया जाएगा और यहीं से अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स देखते हैं। भारत में वेबले ने सयाल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। दिग्गज शस्त्र कंपनी वेबले अपने एंटीक रिवाल्वर वेबले 455 के निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी। अमेरिका ने उत्तर प्रदेश में बनने वाली इस रिवाल्वर के लिए 10,000 पीस बल्क का ऑर्डर भी कर दिया है। ठीक है, 10,000 बल्क जो है 10,000 वेबले रिवाल्वर अमेरिका को निर्यात किए जाएंगे। खासियत क्या है? ये रिवाल्वर जो है, ठीक है, इसका जो बैरल है यानी कि आगे की जो नली होती है वो 6 इंच की नली है। ठीक है, और दूसरी खासियत ये है कि 1 मिनट में 20 से 30 राउंड फायर कर सकती है। 46 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 1.1 kg इसका वेट होगा और 46 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज होगी। ठीक है, और बाकी डिटेल में जानने के लिए वेबले 455 बोर पे जो वीडियो बनी हुई है उत्तर प्रदेश कौन सा हथियार निर्यात करेगा अमेरिका को, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे बहुत डिटेल में इस चीज को बताया गया है। आगे देखें, लखनऊ में कृषि भारत 2024 का आयोजन। एग्जाम में पूछा जाए कृषि भारत 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या पटना? तो आप टिक करके आइएगा लखनऊ में। ठीक है, कृषि भारत 2024 का आयोजन 15 से 18 नवंबर 2024 के बीच में किया जाएगा। लखनऊ में इसका आयोजन होगा। ठीक है, इस आयोजन के लिए पार्टनर कंट्री के रूप में नीदरलैंड को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि कृषि भारत 2024 में पार्टनर कंट्री कौन, तो नीदरलैंड होगा पार्टनर कंट्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो आयोजित किया जाएगा लखनऊ में कृषि भारत 2024 उसमें पार्टनर कंट्री कौन है? नीदरलैंड है। ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि, खाद्य और पशुधन के क्षेत्र में हो रहे नवीन नवाचारों व उन्नत तकनीक से अन्नदाता किसानों को जोड़ने की एक अच्छा मंच है। ठीक है, इसी वजह से कृषि भारत 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे होगा ये? तो ये लखनऊ में आयोजित होगा। कब? 15 से 18 नवंबर 2024 को। ठीक है, और इसका थीम क्या होगा जो कृषि भारत 2024 है? तो हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका थीम होगा। कृषि भारत 2024 का थीम क्या होगा? हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका थीम है। लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। 15 से 18 नवंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन होगा। नीदरलैंड इसमें पार्टनर कंट्री है। आगे देखें, लखनऊ समेत 6 जिलों में खुलेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन। स्पेशल एजुकेशन जोन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन खोले जाएंगे। इस वजह से ये पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक लखनऊ भी शामिल है। अन्य कौन कौन से वो भी देख लेते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भविष्य के जरूरत के अनुसार मॉडर्न एडवांस एजुकेशन हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में योगी सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। स्पेशल एजुकेशन जोन लखनऊ, कहां पे? लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, नोएडा, बुंदेलखंड में विकसित किया जाएगा। सॉरी, कहां पे? तो नोएडा, बुंदेलखंड, नोएडा, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ, ये 6
जिले हैं जहां पे स्पेशल एजुकेशन जोन खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश का पहला शिक्षा जोन कहां पे विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो शिक्षा जोन है वो लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। एग्जाम में आपसे यही पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने एजुकेशन जोन खोले जाएंगे, कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो 6 जिलों में खोले जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यही है कि उत्तर प्रदेश का पहला शिक्षा जोन कहां पे खोला जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला शिक्षा जोन जो है वो लखनऊ में खोला जा रहा है। कहां पे? लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला शिक्षा जोन खोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने अक्टूबर माह से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उन पे चर्चा कर ली। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर आपको जरूर से जरूर लिखना है, तभी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं या बस ऐसे ही लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में कुल कितने जिले शामिल हैं? ठीक है, कुल कितने जिले शामिल हैं बताइएगा? 5 जिले, 6 जिले, 7 जिले या 8 जिले? ठीक है, आगे देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मिशन शक्ति के प्रथम चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? वर्ष 2020 में मिशन शक्ति का पहला चरण जो था उसका प्रारंभ किया गया था। अभी 3 अक्टूबर 2024 को मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अभियान चलाए गए, हर अभियान 10 दिन। ठीक है, 9 अभियान का संचालन किया गया, जिसमें ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन खोज, ये सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। ठीक है, तो 9 ऑपरेशन चलाए गए थे, वो 5वां चरण था। यहां पे हमने पूछा है पहले चरण के बारे में। ठीक है, तो मिशन शक्ति का प्रथम चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, महाराजगंज? आगे देखें गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो गोकर्णनाथ मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतापुर, हापुड़, संभल या लखीमपुर खीरी? हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर, कौन सा मंदिर? श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? वाराणसी, संभल, चित्रकूट या अयोध्या? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो आए हैं, इन दोनों वीडियो को आप मिला के पढ़िएगा। और दोनों वीडियो को पढ़ने के बाद, बहुत इसका लेंथ होगा दोनों वीडियो का, तो आधे घंटे होगा। ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट का एक वीडियो, 15 से 20 मिनट का दूसरा वीडियो। ठीक है, आधे घंटे से 40 मिनट के वीडियो है। इससे आपके पूरे अक्टूबर माह के करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे, आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और अपने आप में आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।